अब हम जानेंगे जुपिटर इन नाइन्थ हाउस। जुपिटर इन नाइन्थ हाउस, अगर गुरु हमारे कुंडली के नाइन्थ हाउस में है तो ये क्या बताता है? ये किस्मत पर भगवान का खास हाथ है, ऐसा देखा जाता है, क्योंकि नौवे भाव का धर्म, भाग्य, गुरु, स्पिरिचुअलिटी और डिवाइन ब्लेसिंग्स का हाउस माना जाता है। और यहाँ जब खुद गुरु बैठ जाए तो इंसान की डेस्टिनी ऑर्डिनरी नहीं रहती। ऐसे लोगों को कहा जाता है कि नॉलेज, लक और पॉजिटिविटी लेकर आते हैं। लेकिन जुपिटर कभी कभी ब्लाइंड फेथ, ईगो, नॉलेज और डेस्टिनी डिलेज भी दे सकता है। तो अगर नाइन्थ हाउस हम देखें तो लक एंड फॉर्च्यून, धर्मा, रिलीजियन, हायर एजुकेशन, स्पिरिचुअलिटी, गुरु एंड टीचर्स, लॉन्ग ट्रैवल्स, विजडम, फादर एंड ब्लेसिंग्स का होता है। और जुपिटर जब यहाँ हो तो यह प्लेसमेंट काफी ऑस्पिशियस माना जाता है। अब हम जानेंगे अलग अलग एस्पेक्ट से कि जुपिटर इन नाइन्थ हाउस कैसा है। ऐसे लोग वाइज और फिलोसफिकल होते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं अपने अंदर, दूसरों को इंस्पायर करना पसंद करते हैं, अपने बातों को इस तरीके से रखेंगे सामने वाले को कि सामने वाला मंत्रमुग्ध हो जाएगा। और ये अपने अब ये जब भी बातें करेंगे या फिर जब भी ये किसी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे तो ये हमेशा लोग इसको अट्रैक्टिव मानेंगे, हमेशा अट्रैक्ट होंगे इनकी बातों से। स्पिरिचुअल माइंडसेट इनके अंदर होता है, मोरल और एथिक्स को हमेशा इंपॉर्टेंस देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। इनकी पर्सनैलिटी नेचुरली रिस्पेक्टेड होती है, लोग इन्हें लकी और नॉलेजेबल मानते हैं। लक एंड डेस्टिनी के मामले में ऐसे लोग सही समय पर अपॉर्चुनिटी मिलती है, ऐसे लोगों को डिवाइन प्रोटेक्शन हमेशा महसूस होता है, मुश्किल समय में भी हेल्प मिलती है। कई बार ज़्यादा एफर्ट के भी लक सपोर्ट करता है, लेकिन अगर जुपिटर अगर वीक हो तो लक डिले होता है, रॉन्ग बिलीफ्स होते हैं इनसे लोगों को, और ओवर कॉन्फिडेंस काफ़ी आ रहता है, ब्लाइंड ट्रस्ट भी काफ़ी हो जाता है। और इसके वजह से इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाता है, चाहे वो एजुकेशन में हो, लव मैटर में हो, या फिर मिड लाइफ में हो, करियर में हो, किसी भी मैटर में। क्योंकि जुपिटर कहीं न कहीं लोगों के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस भी देते हैं अगर वो जुपिटर एफ्लिक्टेड हो तो, या फिर वो इंसान किसी गलत संगत में हो तो। अगर एजुकेशन और नॉलेज के मैटर में देखा जाए तो हायर एजुकेशन इनको मिलना बहुत बहुत ही आसान हो जाता है। ऐसे लोग काफ़ी हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं और इनको सक्सेस मिलती है। डीप नॉलेज होना, स्पिरिचुअलिटी, विज़डम और एबिलिटी टू टीच, मतलब ये पढ़ाने में भी काफ़ी सक्षम होते हैं, ठीक है? ऐसे लोगों के अंदर देखा गया है कि ये लोग हायर एजुकेशन की तरफ जाएँगे तो इनको सक्सेस हमेशा मिलती है, ये बाहर भी जा सकते हैं पढ़ने के लिए। अगर जुपिटर अगर एफ्लिक्टेड होगा, तो ये उसके ऑपोज़िट काम करेगा। अगर जुपिटर स्ट्रॉन्ग है तो ऐसे लोग अपने करियर में प्रोफ़ेसर, टीचर, काउंसलर, मोटिवेशनल स्पीकर, एस्ट्रोलॉजर, स्पिरिचुअल गाइडेंस के द्वारा भी अपने करियर को चूज़ कर सकते हैं। यह प्लेसमेंट स्पिरिचुअलिटी के लिए काफ़ी शुभ माना गया है। टेम्पल्स और स्पिरिचुअल प्लेसेस से जुड़े रहते हैं, भगवद गीता, वेदास, स्क्रिप्चर्स में काफ़ी इंटरेस्ट दिखाते हैं। कर्म और डेस्टिनी पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव करते हैं। कई बार लाइफ डिवाइन एक्सपीरियंसेस भी इनको देते हैं। ट्रैवल और फॉरेन कनेक्शंस, अगर जुपिटर यहाँ पर काफ़ी अच्छा बैठा हुआ है, तो ऐसे लोग फॉरेन ट्रैवल पक्का करते हैं अपने वंस इन अ लाइफ में। पिलग्रिमेज जर्नीज़ होती है इनकी, इंटरनेशनल एजुकेशन इनको काफ़ी आसान हो जाता है अगर ये उसकी तरफ एफर्ट डालते हैं तो। डिफरेंट कल्चर से जुड़ना, डिफरेंट कल्चर को समझना, लर्न करना इनके लिए बहुत बहुत इनको इंटरेस्ट आता है उसमें। ये अगर इनको अपने लाइफ में अगर लक को एक्टिवेट करना है, तो ये सबसे अच्छा नुस्खा है कि ये अपने लाइफ में ट्रैवल को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव करे, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करे, और हो सके तो उस ट्रैवल प्लेसेस का जो डेस्टिनी हो, वो स्पिरिचुअल हो। कोई धाम जा सकते हैं, कोई ज्योतिर्लिंग जा सकते हैं, तो इनका जब-जब ये ऐसे लॉन्ग ट्रैवल्स करेंगे, तो इनका लक एक्टिवेट होगा इनके भाग्य में, इनके लाइफ में। रिलेशनशिप के मामले में ये ऑनेस्ट होते हैं, लॉयल होते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं हमेशा सिचुएशन को, बहुत सोच समझ के बोलेंगे वरना नहीं बोलेंगे। अपने बिलीफ से दूसरे को थोपने की टेंडेंसी होती है। अगर ये जुपिटर अगर नेगेटिव है तो, मैं सही हूँ एटीट्यूड इनके अंदर हमेशा भरा रहता है अगर जुपिटर एफ्लिक्टेड हो तो। इसलिए जुपिटर एफ्लिक्टेड है या नहीं है ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप में इश्यूज़ बहुत क्रिएट होती है इसकी वजह से। अब हम जानेंगे करियर और सक्सेस के बारे में। ऐसे लोगों के लिए बेस्ट फील्ड होता है एजुकेशन, लॉ, एस्ट्रोलॉजी, रिलीजियन,
पब्लिशिंग, ट्रैवल इंडस्ट्री, फिलॉसफी, मोटिवेशन एंड कोचिंग। इन लोगों को रिस्पेक्ट और फेम नॉलेज से मिलता है और ये अपने करियर को अगर सही ट्रैक पे रखना और कंसिस्टेंट रखना है तो इनको हमेशा अपने नॉलेज को एक स्टेप अहेड लेके जाना होगा। हमेशा इनको पढ़ते रहना चाहिए। ये इनके लिए वन ऑफ द बेस्ट ट्रिक है, अपने करियर में अच्छा करने के लिए। इनके बच्चे काफ़ी गुड मोरल वैल्यूज़ होते हैं। फादर या टीचर का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस इनकी लाइफ में होता है। हायर एजुकेशन अपॉर्च्युनिटीज़ इनको मिलती है। स्पिरिचुअल क्यूरियोसिटी इनको हमेशा से होती है, बचपन से ही होती है। मिड-20 में फॉरेन ट्रैवल्स, करियर अपॉर्च्युनिटीज़ काफ़ी अच्छा होता है इनका। डेस्टिनी स्लोली एक्टिवेट होने लग जाती है। रिस्पेक्ट, विज़डम और स्टेबिलिटी बढ़ती रहती है। स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग इनके अंदर डीप होती है। अगर हम नेगेटिव इफ़ेक्ट देखें जुपिटर इन 9th हाउस का, तो ईगो ऑफ नॉलेज। इनके अंदर नॉलेज इतना ज़्यादा हो जाएगा कि इनके अंदर धीरे-धीरे ईगो पनपने लग जाता है और ये अपने आप को किसी को कुछ नहीं समझते और किसी की भी बातों को अपने ईगो पे पहले ले लेते हैं और ईगो क्लैश होता है इनके साथ में। ब्लाइंड फेथ करते हैं ये लोग, कभी-कभी किसी पे इतना ज़्यादा विश्वास कर देंगे कि इनको फिर वो बैकफायर होता है। गुरुज़ इनको चूज़ करना अपनी लाइफ़ में बहुत इम्पोर्टेंट है, बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि अपनी लाइफ़ में जो भी गुरु को चूज़ कर रहे हैं, वो सही गुरु हो। फादर रिलेटेड इश्यूज़ इनको इनको हो सकते हैं अगर जुपिटर इनका नेगेटिव हो तो हो सके तो ये फादर से अपने बना के रखें। अगर नहीं बनता तो इनको अ, कुछ भी सामने से नहीं बोलना है। तो ये जितना उल्टा बोलेंगे या फिर अपने फादर से नहीं बना के रखेंगे तो इनके लक को बहुत अफ़ेक्ट करता है वो। एजुकेशन डिलेज़ हो सकती है, लक ब्लॉकेजेस हो सकते हैं अगर इनका जुपिटर नेगेटिव हो तो। अपने जुपिटर को पॉजिटिव करने के लिए या फिर एनहांस करने के लिए जुपिटर के लिए जो रेमेडी है 9th हाउस के लिए, मंदिर में फूल पीले फूल चढ़ाएँ, गुरु मंत्र का जाप करें, टीचर और फादर फिगर का हमेशा सम्मान करें, भले उनसे बनती हो या नहीं बनती हो, बट अपने से कुछ भी नेगेटिव नहीं करें, कुछ भी अपोज़िट उनको ना बोले या फिर उनकी डिसरिस्पेक्ट ना करें। अपने कर्मों को हमेशा प्लेन रखें, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करें। गरीब स्टूडेंट्स को जितना ज़्यादा ये हेल्प कर सकते हैं इनकी लाइफ में, बहुत अच्छा रहेगा। ट्रैवल करें जितना हो सके, जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को ट्रैवल में इन्वॉल्व रखें। साल में 1 से 2 बार लॉन्ग ट्रैवल्स का प्लान कर सकते हैं। मंत्र जाप करना है तो ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः का मंत्र जाप कर सकते हैं। ये था जुपिटर इन 9th हाउस।